So hello everyone and welcome to the day fourth of this stock option buying series। और आज के दिन हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने आज का प्लान क्या बनाया था और मैंने उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। देन मैं अपने P&Ls बताऊंगा कि क्या आज मेरा प्रॉफिट लॉस रहा अकॉर्डिंग टू दैट प्लान। और उसके बाद हम लोग कल के लिए प्लानिंग करेंगे, मीन्स आने वाले कल में हम लोग क्या प्लान है हमारा और हम अपने ट्रेड्स को किस डायरेक्शन में प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के लिए हमने क्या प्लान बनाया था। तो देखो, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट कल के दिन डाउन आया है, बट ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये एक अप ट्रेंड ही है। और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक मार्केट अच्छे मूव ले सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने आज एक अच्छा मूव लिया है, जैसा हमने प्लान किया था वैसी मार्केट गया है ये। लेकिन मुझे क्या रिजल्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ कुछ देर में। पर थोड़ा सा पहले इसको मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ डेली चार्ट पर चल के, कि डेली चार्ट पर भी मैंने आपको ये चीज कही थी कि ये जो लेवल है, एक सेकंड में इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन और एक्सटेंड करता है तो मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में कहा था। अब यहाँ पर आने के बाद अब आगे क्या सिचुएशन बनता है वो अपन कल के प्लान में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले अपन आज का जो प्लान हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या ट्रेड्स ली वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो, मैं आपको आज मैं रिकॉर्ड्स तो नहीं कर पाया हूँ वीडियो, पर मैं आपको अपने P&L पर ले चलता हूँ और वहां दिखाता हूँ। तो आज टोटल मेरे 3 ट्रेड्स हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट आप देखोगे तो टाटा पावर था, सेकंड था GMIR एयरपोर्ट्स और थर्ड था पेज इंडिया। अब बोलोगे आप सर कि आपने तो रूल्स डिसाइड किए थे कि आप मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड्स लोगे, तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने ये रूल्स डिसाइड किए थे और आज मैंने अपने रूल्स को ब्रेक कर दिया। अब ऐसा हुआ क्यों? एक्चुअली देखो, ह्यूमन टेंडेंसी, गलतियां तो होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको और इम्प्रूव करने की। पर रिवेंज ट्रेडिंग के कारण आज मैंने जो है ये ट्रेड्स थर्ड वाला भी ले लिया। अब मैं आपको अपना P&L दिखाता हूँ तो आप P&L देख के समझ जाओगे कि मैंने क्यों गलती करी। तो देखो, आप 1900 रुपए का आज माइनस P&L है, पर ये एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब ये फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था टाटा पावर का, तब मुझे 72 रुपीज का प्रॉफिट था। एक्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने एग्जिट किया था। एक्चुअली टाटा पावर्स मुझे 2000 प्लस का प्रॉफिट दे रहा था और मैंने उसको बुक नहीं किया और वो कॉस्ट पर आ गया, फिर मैंने उसको एग्जिट किया। ठीक है, स्टिल मैं लॉस में नहीं था, पर ये यहाँ पर जो है लॉस मुझे बुक करना, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने लिया GMIR एयरपोर्ट्स का। ठीक है, इसमें मुझे हो गया लॉस 3000। ठीक है, जैसे ही मुझे लॉस हुआ ना, मैं अपने आ गया था रिवेंज ट्रेडिंग मोड में। और यही इस वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपको ऐसा नहीं करना है। और ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की ना, इसके थ्रू आप बिना लॉस करे ये देख पाओगे कि हमको क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है ये तो आप खुद भी जानते हो, बट कहाँ हमको स्टॉप करना है, क्या नहीं करना है, वो ही आप यहाँ सीखने वाले हो। ठीक है, तो बेटर है आप मेरे लॉसेस से सीखें और वो गलतियां खुद ना करें। तो मैंने आज ये गलती करी है। ठीक है, उसके बाद जो था मैंने थर्ड ट्रेड लिया था, दैट इज पेज इंडिया। अब देखिए आप, यहाँ पर तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपीज का, और ये जो टोटल हमारा 3000 के अराउंड जो लॉस हो रहा था वो कन्वर्ट होकर हो गया हमारा 1900 के लॉस में। ये प्रॉफिट, थर्ड जो ट्रेड था ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, पर एक्चुअली मुझे ये लेना ही नहीं चाहिए था। गलती कहाँ पर हुई है? गलती यहाँ पर नहीं हुई है कि मैंने ये थर्ड ट्रेड ले लिया, गलती एक्चुअली सेकंड ट्रेड में ही हो गई है। जब मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था तो मुझे सेकंड ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार रूल बना लो तो उस पर स्टिक रहने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, वी आर ह्यूमंस, तो हम लोग हमेशा गलतियां तो करेंगे, बट कोशिश हमें ये करना है कि हम उसको कम से कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो फोर्थ डे ही है, एटलीस्ट हम लोग 30 डेज तक साथ में बने रहते हैं। तो आप मुझे जज कर पाओगे कि मैं अपनी गलतियों को कम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कहाँ अपनी गलतियां इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का P&L जो कि लॉस में है। एक बार हम इसकी एंट्री भी कर लेते हैं अपने ट्रैकर में। तो देखो, ट्रैकर में मैं ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ। 16 सितंबर है, डे फोर्थ है, और 3 ट्रेड आज हमने लिया था। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखोगे तो थर्ड ट्रेड, 3 ट्रेड मैंने लिए थे। और लॉस हमको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ब्रोकरेज लिखा हुआ है, और ओवरऑल P&L हमको ओवरऑल मतलब नेट लॉस कितना हुआ है वो भी मैंने लिखा है। ठीक है, ये तो थी बात। अब आप देखो, 50,000 का जो हमारा अकाउंट था उसमें से ऑलरेडी 10% हम लोग लूज कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 5000 अराउंड हम लोग लूज कर चुके हैं। पर ठीक है, अभी भी हमारे पास कैपेबिलिटी है, और 5% लूज हुआ है, 10% लूज हुआ है, दैट इज 5000। और अभी भी हमारा ट्रेडिंग बंद नहीं हो गया ना, और अभी हमारे पास और डेज हैं ये जज करने के लिए कि हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने जो गलतियां करी हमको उसे इंप्रूव करना है। ठीक है, ट्रेडिंग यही है। हम अपना सिस्टम चेंज नहीं कर सकते कि अभी हमें स्टॉक ऑप्शन में लॉस हो रहे हैं तो हम जाकर इक्विटी में ट्रेड करने लग जाएं, या फिर इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने लग जाएं, निफ्टी या बैंक निफ्टी में।
ठीक है, वहां पर भी आपको लॉसेस होने ही वाले हैं, वहां पर भी आपको ये सेम चीज डील करना ही पड़ेगी। तो बेटर यही है कि आप वो सिस्टम फॉलो करो जो आपको बेटर लगता है और उसी में इंप्रूव करने की कोशिश करो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दिन। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए हमारा क्या प्लान है। तो हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, है ना। निफ्टी के चार्ट पर आप देखो, जो मैंने आपको कल भी चीज बताई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, मीन्स अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमको एक अप मूव देखने मिलेगा, जो कि आज हमको मिला भी है ना। लेकिन क्या अब ये यहां से और ऊपर जाएगा, ये बात है देखने वाली। एक्चुअली देखो, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मार्केट अभी ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस बना आ रहा है, और यहां पर ही आज की क्लोजिंग भी हुई है। ठीक है, ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर एक क्लोजिंग हुई है। तो प्रोबेबिलिटी मुझे क्या लगता है कि कल मार्केट ओपन होगा, एग्जाम्पल कल मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन होता है, एक अप मूव देकर बायर्स को ट्रैप कर कर अगेन ये डाउन आएगा। ठीक है, आगे क्या होगा दैट आई डोंट नो, पर कल क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन्स कल आपको फर्स्ट हाफ ऊपर दिखेगा एंड सेकेंड हाफ डाउन साइड दिखेगा, ये मुझे लगता है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो है कल ओपन है दोनों साइड के लिए, मीन्स हम कल सी के ट्रेड्स भी ले सकते हैं और पी के ट्रेड्स भी ले सकते हैं, वो स्टॉक्स फाइंड करेंगे जो हमको बेटर रिजल्ट दे। ठीक है, वी आर ओपन फॉर बोथ साइड ट्रेड। हम निफ्टी को वॉच करेंगे और उसके बिहाफ पर जो भी हमको कन्विंसिंग लगेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। पर मेरा मानना ये है कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हाफ जो है निफ्टी ऊपर जाए, देन सेकेंड हाफ में अगेन ये डाउन आ जाए, और बाद में ये ऊपर जाए ना जाए दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर कल के लिए मुझे ये प्लान लगता है। ठीक है, तो ये हमने कल का प्लान भी डिस्कस कर लिया। अब मैं मिलता हूं आपसे कल के वीडियो में अपने ट्रेड्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।